गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1655। आज की एक और भावनात्मक कहानी का शीर्षक गुरु दक्षिणा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। निकिता आज हाथ में गिफ्ट लिए सुबह सुबह मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, कहां थी इतने दिनों से? मैं कितना याद कर रही थी तुम्हें, कितनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर तुम्हारा पता तक नहीं चला। निकिता ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों में गिफ्ट रख दिया और बोली, दीदी ये आपकी गुरु दक्षिणा। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी गुरु हूं? वो बोली, क्यों नहीं दीदी, आपने ही तो मुझे जिंदगी और अशिक्षा दोनों के गहरे अंधेरे से बाहर निकाला, तो आप ही मेरी गुरु हुई ना। उसका जवाब सुनकर उसका अतीत मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे घर पर वो खाना बनाने का काम करने आई थी। उसकी बातें और खाना दोनों में ही बहुत मिठास थी। सभी उसके हाथ से बने खाने की प्रशंसा करते थे और सभी उसके व्यवहार से बहुत खुश भी थे, पर मुझे अक्सर उसकी आंखों में एक उदासी सी नजर आती थी। एक दिन वो मुझे कुछ उदास दिखी। उसे परेशान देखकर मैंने पूछ ही लिया, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। और मेरे इतना कहते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने रोते रोते बताया कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसको घर से निकाल दिया। अब वो अकेले अपना जीवन यापन करने के लिए घूमती रहती है और बर्तन पोछा करती है। मैंने आश्चर्य से कहा कि इतनी बड़ी बात और तुमने आज तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया? तुम पुलिस के पास भी नहीं गई कभी मदद के लिए? उसने बताया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, नहीं जानती हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे माँ बाप भी अब जिंदा नहीं है। बस मुझे तो इतना पता है कि पत्नी के बनने के बाद पति चाहे मारे पीटे कुछ भी सुनाए, उसके साथ रहना ही मेरा धर्म है। और दीदी, मैं अकेले कर भी क्या सकती हूं? मैंने उसे मदद का आश्वासन दिया, एक अच्छे वकील से मिलवाया और उसे इस अंधकारमय जीवन से बाहर निकाला। इसके बाद उसने पढ़ने की इच्छा जताई तो समय निकालकर मैंने उसे पढ़ाया भी। वो बहुत मेहनती लड़की थी। जल्दी ही उसने पढ़ना लिखना सीख लिया और खिलौने और गिफ्ट का एक छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। फिर अचानक एक दिन उसके भाई का फोन आया और वो मेरे यहां से काम छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आज उसे इस तरह आने से मेरा मन बहुत खुश हो गया था। तभी मुझे उसने अतीत से खींचकर बाहर निकाला और खुश होकर बताने लगी कि किस तरह उसकी छोटी सी दुकान अब बहुत बड़ी दुकान बन गई है। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा उसके कितने काम आई। इसलिए आज उसे शिक्षक दिवस के मौके पर मेरी याद आ गई और वो मुझसे मिलने चली आई। मैंने भी हंसते हुए कहा, इस गुरु दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। आज तो अपने हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खिलाना ही पड़ेगा। और हाँ, वो अदरक वाली चाय भी बनाना मत भूलना। और उसने भी हंसते हुए कह ही दिया, क्यों नहीं गुरुजी, आज आपका मनपसंद खाना और अदरक वाली चाय बनाकर ही जाऊंगी। अब इस माहौल में शिक्षा का नया उजाला था। दोस्तों, ये थी कहानी गुरु दक्षिणा। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा
कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।